हिंदू लॉ, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, हु मे अडॉप्ट द चाइल्ड। इसका आंसर भी इसी एक्ट में दे रखा गया है। कोई भी हिंदू मेल और कोई भी हिंदू फीमेल किसी भी बच्चे को, किसी भी बेटा या बेटी को अडॉप्ट कर सकते हैं। इसका आंसर सेक्शन 7 में दे रखा गया है। सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग कैपेसिटी ऑफ मेल हिंदू टू टेक इन एडॉप्शन, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि अगर कोई भी हिंदू मेल किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है तो बहुत ज़रूरी यह होगा कि उसको साउंड माइंड होना चाहिए और उसको मेजर होना बहुत ज़रूरी है। मेजर होना चाहिए, इसका मतलब कि उसकी जो एज है वो 18 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए। इसका मतलब कि उसको माइनर नहीं होना चाहिए। और इसमें एक ज़रूरी एसेंशियल इसके साथ में यह भी बताया गया है कि अगर वो हिंदू मेल पर्सन मैरिड है तो बहुत ज़रूरी यह होगा कि वो अपनी वाइफ की कंसेंट लेकर ही एडॉप्शन करेगा। अगर कोई भी मैरिड हिंदू मेल पर्सन अपनी पत्नी की कंसेंट के बिना किसी भी बेटा या बेटी को अडॉप्ट करता है तो वो एडॉप्शन इनवैलिड माना जाएगा। लेकिन वहीं पर इस सेक्शन 7 में यह भी बताया गया है कि कुछ कंडीशंस ऐसी भी हैं जिनमें उस हस्बैंड को अपनी पत्नी की कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं होगी। जिसमें सबसे पहला आता है, वाइफ हैज़ कम्प्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस द वर्ल्ड। इसका मतलब होता है सिविल डेथ। अगर उसके हस्बैंड की जो पत्नी है उसकी सिविल डेथ हो जाती है तो भी ऐसी कंडीशन में उसे एडॉप्शन के टाइम पर अपनी पत्नी की सहमति लेना आवश्यक नहीं होगा। या फिर उसकी पत्नी अब हिंदू नहीं रह गई है, इसका मतलब किसी और धर्म को अपना चुकी है, या फिर किसी भी कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुडिक्शन के द्वारा उसकी पत्नी को अनसाउंड माइंड डिक्लेयर किया जा चुका है, तो ऐसी कंडीशन में भी उस हस्बैंड को अपनी पत्नी की एडॉप्शन के टाइम पर अपनी पत्नी की कंसेंट लेना आवश्यक नहीं होगा। अब वहीं पर हम बात करेंगे सेक्शन 8 की। सेक्शन 8 में जाने से पहले सेक्शन 7 में एक एक्सप्लेनेशन भी दे रखा गया है, हमें वो भी समझ लेना चाहिए। पहले हम उसकी लैंग्वेज देख लेते हैं। इफ़ अ पर्सन हैज़ मोर देन वन वाइफ, इसका मतलब अगर एक आदमी के पास में एक से ज़्यादा पत्नियां हैं तब एडॉप्शन के टाइम पर उसकी सहमति वो किन पत्नियों की लेगा इसके बारे में बताया गया है। इसलिए मैं यहाँ पर इसे एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करूँगी। जैसे कि सपोज करो ए है, उसके पास में बी सी डी उसकी 3 पत्नियाँ हैं। अब हम आते हैं एग्जाम्पल पे। उसकी 3 पत्नियाँ हैं बी सी डी। अब यहाँ पर जो बी उसकी पत्नी है वो यहाँ पर हिंदू नहीं रह जाती है, इसका मतलब किसी और धर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसे में यहाँ पर उसे जो ए होगा एडॉप्शन के टाइम पर बी की कंसेंट लेने की ज़रूरी नहीं रह जाएगा, पर हाँ सी और डी की कंसेंट उसको लेनी होगी। अब यहाँ पर इस एक्सप्लेनेशन की लैंग्वेज देख लीजिए जो इस एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगी। इफ़ अ पर्सन हैज़ मोर देन वन वाइफ लिविंग एट द टाइम ऑफ एडॉप्शन, consent of all wives is necessary unless the consent of any one of them is unnecessary for any of reason specified in the preceding proviso। बात यहाँ पे क्लियर हो गई है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 8 की, जो ये बताता है कैपेसिटी ऑफ फीमेल हिंदू टू टेक इन एडॉप्शन। प्रेजेंट लॉ में जो प्रेजेंट लॉ हम पढ़ रहे हैं, हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956, उसके अंतर्गत अब हिंदू फीमेल को भी राइट दिया गया है कि वो भी किसी बेटा या बेटी को अडॉप्ट कर सकती हैं। लेकिन अगर हम ओल्ड लॉ को देखें तो ओल्ड हिंदू लॉ के तहत उस टाइम पर फीमेल को इतना राइट नहीं दिया गया था एडॉप्शन का। उस टाइम पर तो महिलाएं अपने स्वयं के लिए, अपने खुद के लिए भी किसी बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकती थीं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में महिलाएं अपने लिए भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकती हैं। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो महिला को भी, जो हिंदू महिला होगी जो किसी बेटा या बेटे को अडॉप्ट करना चाहती होगी, तो उसको यहाँ पर साउंड माइंड होना चाहिए और मेजर होना बहुत ज़रूरी है उसे। इसके साथ में अगर कोई भी महिला हिंदू है और वो शादीशुदा है, इसका मतलब वो मैरिड है वो यहाँ पर, तो उसको अपने हस्बैंड की कंसेंट लेकर ही एडॉप्शन करना पड़ेगा। अगर उसका हस्बैंड जीवित है और अपने हस्बैंड की कंसेंट के बिना वो किसी प्रकार का एडॉप्शन करती है तो वो एडॉप्शन इनवैलिड माना जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन भी होगी जिनमें उसे अपने हस्बैंड की कंडीशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर उसके हस्बैंड में ये डिसेबिलिटीज़ पाई जाती हैं। नंबर 1, उसके हस्बैंड की सिविल डेथ हो चुकी है। सिविल डेथ मतलब हम पहले ही बता चुके थे, उसका हस्बैंड कम्प्लीटली और फाइनली रिनाउंस द वर्ल्ड कर चुका है तब, या फिर उसका हस्बैंड अब हिंदू नहीं रह चुका है, या फिर किसी भी कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुडिक्शन के द्वारा उसके हस्बैंड को अनसाउंड माइंड डिक्लेयर किया जा चुका है। तो ऐसी डिसेबिलिटीज़ होने पर कोई भी वाइफ एडॉप्शन के टाइम पर अपने हस्बैंड की कंसेंट नहीं लेगी। यहाँ पर आज आपका सेक्शन 7 और 8 क्लियर हो जाते हैं, जो बताते हैं कि कोई भी हिंदू मेल और कोई भी हिंदू फीमेल
अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो उनमें अडॉप्शन के टाइम पे क्या क्वालिटीज़ क्या कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए।